हे गाइस, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पोर्टर्स डायमंड। जिस तरह डायमंड के चार कॉर्नर्स होते हैं उसी तरीके से पोर्टर्स डायमंड के भी चार पॉइंट्स हैं। लेकिन इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। चलें उसकी तरफ चलते हैं। तो ये कहा जाता है कि नेशनल competitive एडवांटेज क्या चीज़ होती है। ये हम पूरे किसी कंट्री में नेशनलाइज तौर पर देख रहे हैं। बिजनेस एंटिटीज़ इन सम कंट्रीज अपीयर टू एंजॉय अ competitive एडवांटेज ओवर बिजनेस इन अदर कंट्रीज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। मीन्स के पाकिस्तान और जो इंडिया है, दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें एक इंडस्ट्री है, मतलब सोप इंडस्ट्री है, और उधर भी इंडिया में भी एक सोप इंडस्ट्री है। तो अगर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की इंडस्ट्री से, सोप इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेशनल competitive एडवांटेज। एक वन वन इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन द सेम इंडस्ट्री इन अदर कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, क्लस्टर्स। हाँ, क्लस्टर क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपनीज इन द सेम जियोग्राफिकल रीजन। मतलब पाकिस्तान में जो है ना, कुछ कंपनीज होंगी इंटर कनेक्टेड कंपनीज होंगी। मतलब उनका ताल्लुक होगा एक, जैसे गाड़ियाँ बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपको मेटल चाहिए, उसके लिए आपको टायर चाहिए, उसके लिए आपको गियर बॉक्स चाहिए, उसके लिए आपको सीट्स चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ें बनेंगी और एक जगह आके असेंबल हो जाएंगी। सही। तो ये क्या है? क्लस्टर। इट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री एंड ऑल्सो स्पेशलाइज सप्लायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू द इंडस्ट्री, ठीक है। जो सेम इंडस्ट्री है जी, कार बनाने, कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है और उसमें सारे काम कर रहे हैं। इट मे ऑल्सो कंटेन एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द इंडस्ट्री। इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं या रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो रिसर्च करते रहते हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब हेल्प आउट करते हैं फर्म्स को इनोवेशंस करने में। मैनी ऑफ द फर्म्स विद इन अ जियोग्राफिकल क्लस्टर compete बट इन मैनी रिस्पेक्ट दे ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर टू डेवलप देयर इंडस्ट्री। वो कहता है कि अक्सर आमतौर पे तो ऐसा होता है ना कि बिजनेसेस आपस में जो है वो compete ही कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि बिजनेसेस जो है ना आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। मतलब उनका इंटरेस्ट होता है ना एक दूसरे पे। मीन्स कि कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखा जाए तो अब टायर बनाने वाला चाहेगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्स बने, कार्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो वो फले फूले ताकि उसके टायर्स बिकें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे सप्लायर्स जो होंगे असेंबली में देने के लिए, वो भी यही चाहेंगे। द रीज़न फॉर नेशनल competitive एडवांटेज एंड पोर्टर्स डायमंड। रीज़न बताएंगे जी, क्या है, पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी states that a country inherits a competitive advantage over other countries in particular industries because of natural resources that it enjoy। तो पाकिस्तान में जैसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें वो कहता है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एक एक कंट्री दूसरी कंट्री से competitive एडवांटेज लेती है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है वो सऊदी अरब और ये जो अरब ममालिक हैं उनकी है। जैसे उनके पास ऑयल होता है, तो उनके पास competitive एडवांटेज है कि उनके मुल्क से ऑयल निकलता है और वो पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक को वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। माइकल पोर्टर पुट फॉरवर्ड अ डिफरेंट थ्योरी ऑफ नेशनल competitive एडवांटेज। ही आर्ग्यूड दैट नेशनल डोमेस्टिक मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग competitive एडवांटेज फॉर कंपनीज ऑन अ ग्लोबल स्केल। उसका कहना यह है कि छोटी छोटी फर्म्स होंगी जो इस तरह से काम करेंगी कि एज अ होल मिल मिला के वो ग्लोबल स्केल तक अपनी प्रोडक्शन जो है पहुंचा देंगी। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अभी इस वक्त जो है ना छोटे स्केल पर बनी हुई हैं, लेकिन अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब बड़ी फर्म या बड़ी कंपनी को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और छोटी फर्म्स जो हैं वो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर एक्सपोर्ट कर रही हैं तो वो आपके आपके मुल्क को जो है ना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इसकी अच्छी मिसाल क्या है आपकी? पाकिस्तान में कारपेट इंडस्ट्री है जी। हाँ, हैंडमेड कारपेट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी रवायती चीज़ें हैं जो है ना जो एक्सपोर्ट होती हैं। चलें हम वापस आते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोर्टस डायमंड की तरफ, जो हम जहाँ से हम छोड़ के गए थे। पहला क्या है? फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस। अभी हम देखते हैं क्या चीज़ होती है। फिर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़,
ठीक है, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, और फिर डिमांड कंडीशंस। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लें। फिर से पढ़ते हैं। फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस, ठीक है। डिमांड, किसी मुल्क में डिमांड की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, फर्म की क्या स्ट्रेटजी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और आपस में कितना कंपटीशन है। फिर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो मेन प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रही होती, लेकिन उसको बनाने के लिए जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स जैसे बना रही होती है, तो वो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगी। चलते हैं इनकी फर्दर डिटेल की तरफ।